नमस्कार किसान भाइयों। कभी कभी उसी समय में और उसी सीज़न में बहुत से किसान भाई ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। बहुत से किसान भाई ऐसे होते हैं कि वो समय भी अपना निकाल देते हैं लेकिन कुछ नहीं कमा पाते हैं। इसी प्रकार से खेती है मिर्च की खेती। मिर्च की डिमांड साल भर आती है, लेकिन जो मिर्च का उत्पादन है सबसे ज़्यादा कम गर्मियों में होता है, बरसात में और सर्दियों में। दोनों सीजन पर मिर्च का जो रेट है बहुत ही कम होता है, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो मिर्च का उत्पादन कम जाता है, इसलिए मिर्च के रेट बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। जब रेट अच्छे होते हैं तो यदि आप उस समय पर बाज़ार में कोई भी फसल लेकर जाएंगे तो आपको अधिक मुनाफा होगा उसी टाइम में और उतनी ही मेहनत में। तो क्या रीज़न है कि गर्मियों में लोग मिर्च कम लगाते हैं और क्यों उत्पादन कम होता है? तो उत्पादन कम होता है हाई टेम्परेचर की वजह से, लेकिन उसमें भी आप कुछ अपना अच्छा मैनेजमेंट करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इस वीडियो में हम A to Z पूरी जानकारी जानते हैं किस प्रकार से आप मिर्च की खेती कर सकते हैं गर्मियों में और किस प्रकार से गर्मी से अपनी फसल को बचा सकते हैं, कौन सी वैरायटी लगाएं, किन किन लोगों से बचना चाहिए, कितने प्रकार के कीट लगते हैं, सब कुछ A to Z जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो में। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल पर। हम बात करेंगे कि गर्मियों में मिर्च की खेती कैसे की जाती है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले मिर्च के लिए कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो मिर्च की अच्छी खेती के लिए आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के यदि 35 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होता है उस समय पर मिर्च की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। लेकिन गर्मियों में तो टेम्परेचर 45 के पार भी हो जाता है, तो उसका भी कुछ सॉल्यूशन है जिसको अपना करके आप खेती कर सकते हैं। अब जानते हैं गर्मियों में यदि हम मिर्च लगाने जा रहे हैं कौन सी मिट्टी में हम मिर्च की खेती करें। तो सबसे पहले ये तो आपको पता ही होगा कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा फसलों के लिए पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि गर्मी से खुद के लिए बचाने के लिए सबसे ज़्यादा उनको पानी लगता है। तो जिन किसान भाइयों के पास में ऐसी मिट्टी है जिनके अंदर अधिक पानी धारण करने की क्षमता होती है, जैसे दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, जिनमें पानी की कैपेसिटी अच्छी होती है, नमी कुछ दिनों तक बनी रहती है, वही किसान भाई मिर्च की खेती करें। इसके अलावा यदि आपके पास में अच्छा पानी उपलब्ध है तो ही आप मिर्च की खेती करें, क्योंकि गर्मियों में आप कोई भी फसल लगाएं तो अच्छा पानी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस समय पर आप मिर्च की खेती कर सकते हैं। तो यदि आपकी नर्सरी तैयार है तो आप अभी लगा सकते हैं, फरवरी माह चल रहा है। इसके अलावा आप फरवरी में नर्सरी डाल सकते हैं, मार्च में लगा सकते हैं, अप्रैल तक भी मिर्च लगा सकते हैं। अप्रैल के बाद में उसका प्लांटेशन मत करें क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। यदि आप मिर्च की खेती 1 एकड़ में करना चाहते हैं तो बीज दर आपको 80 से 100 ग्राम बीज लग सकता है हाइब्रिड किस्मों का। अब बात आती है कि हम कौन कौन सी किस्मों को गर्मियों में लगा सकते हैं। तो गर्मियों में अधिक गर्मी की होने की वजह से बहुत से इसमें लोग भी लगते हैं और कीट तो लगते ही हैं, इसलिए आपको ऐसी किस्मों का चुनाव करना चाहिए जो कि लोगों को प्रतिरोधी किस्में हों और जो हीट टॉलरेंट किस्में होती हैं, जो हीट को गर्मी को सहन कर लेती हैं, उन्हीं किस्मों का आपको चुनाव करना चाहिए, तभी आपको अच्छा उत्पादन मिल सकता है। ऐसी ही कुछ किस्में हैं जो कि है अग्रसेन, जिसको हाईबैग 078 कहा जाता है, हाईबैग कंपनी की 078। इसके अलावा BNR की G592, इस वैरायटी का चुनाव भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ किस्में हमने एक दूसरा वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अब बताते हैं खेत की तैयारी। हम गर्मियों में यदि मिर्च की खेती करने जा रहे हैं तो खेत की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले खेत की अच्छी जुताई करवा दें, उसके बाद में उसमें तो गर्मियों में यदि आप मिर्च लगाने जा रहे हैं तो आपके लिए गोबर की खाद की बहुत ही ज़रूरत होती है, क्योंकि गोबर का यदि आप खाद डाल देंगे तो बहुत ही अच्छी नमी बनी रहती है और पानी की कमी नहीं होती है पौधों के लिए। तो जब भी आप गर्मियों में मिर्च की खेती करें तो गोबर की खाद जरूर डालना। ज़्यादा 4 से 5 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद बिखेर दें। यदि आप मल्चिंग पर नहीं लगा रहे हैं, ड्रिप सिस्टम से नहीं लगा रहे हैं, ऐसी ओपन फील्ड में लगा रहे हैं, तो आपके लिए रासायनिक खाद डालने की ज़रूरत ही पड़ेगी, जो कि आपको नाइट्रोजन लेना है 120 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और 60 kg फॉस्फोरस लेना है और 80 kg पोटास लेना है। इन तीनों को आप मिक्स करके खेत में बिखेर दें। उसके बाद में 2 से 3 जुताइयाँ करवा दें, फिर क्यारियाँ बना लें और उसमें आप प्लांटेशन। इसके अलावा यदि आप ड्रिप सिस्टम से लगा रहे हैं मल्चिंग पेपर बिछा करके, तो आपको जो लाइन से लाइन की दूरी है तो वो आपको रखना है 3 से 4 फीट, और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो रखना है आपको 1.5 से 2 फीट, क्योंकि गर्मियों में पौधे थोड़े पास लगाए जाते हैं ज़्यादा गर्मी होने की वजह से, जिससे उनमें धूप का प्रभाव कम होता है। इसके अलावा यदि आप ड्रिप सिस्टम से खेती कर रहे हैं मिर्च की तो आपको रासायनिक खाद देने की ज़रूरत नहीं है।
अच्छा होगा कि आप पहले गोबर की खाद डाल दें, उसके बाद में प्लांटेशन कर दें। प्लांटेशन के बाद में जब आप ड्रिप से सिंचाई करेंगे, ड्रिप में आप एप्लीकेशन कर सकते हैं NPK का 19-19 का, या इसके अलावा और भी ग्रेड ले सकते हैं। क्योंकि यदि आप ड्रिप के माध्यम से एप्लीकेशन करते हैं खादों का, रासायनिक खादों का, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और यदि आप बिना ड्रिप के लगाना चाहते हैं तो आप इन खादों के लिए इतनी मात्रा आप डाल सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा जब भी आप खेत की तैयारी करें तो कुछ जगह जो खेत का किनारा होता है चारों तरफ से, वहाँ पर आप 2 से 3 लाइनें मक्का की लगा सकते हैं, जिससे कि आपको उत्पादन तो मिलेगा ही। इसके अलावा जो गर्मी में ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उससे मैच की फसल के लिए मक्का की फसल बचाती है। जो मौसम होता है वो आपको ठंडा रहेगा खेत का, और आपकी जो फसल है गर्मी से बच जाएगी। इस प्रकार से आप गर्मियों के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं प्लांटेशन करते वक्त। इसके अलावा यदि आप अभी नर्सरी डालते हैं तो आपको 35 से 40 दिन लगते हैं नर्सरी तैयार करने में। नर्सरी से पौधा उखाड़ करके खेत में प्लांटेशन करते हैं, आप उसको या तो कार्बनडाजिम और प्लस मैनकोजेब जो फंगिसाइड आती है उसका घोल बना करके उसमें जड़ों को डुबा करके लगा सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि आप प्लांटेशन करवा दें, उसके बाद में आप ड्रेंचिंग कर दें, तो जो फंगस होती है मिट्टी में वो ही मर जाती है, और जो पौधे की जड़ में फंगस लगने के चांस होते हैं वो भी नहीं होते हैं। तो इसलिए बहुत सी बीमारियां आपकी यहीं कंट्रोल हो जाती हैं यदि आप यह तरीका अपनाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ड्रेंचिंग का है, उससे मिट्टी भी उपचार हो जाती है और जड़ भी उपचार होती है। सिंचाई आपको गर्मियों में जब भी आप फरवरी मार्च अप्रैल में मैच लगाते हैं तो आपको तुरंत प्लांटेशन के बाद में सिंचाई कर देना है या ड्रिप चला देना है। इसके अलावा आप शुरुआती अवस्था में जब गर्मी कम होती है, टेम्परेचर 40 से नीचे होता है, तो आप 8 से 10 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहें। इसके अलावा जब आपकी फसल में फूल आने लगें, फल आने लगें, तो आपको सिंचाई थोड़ी घनी करनी चाहिए, क्योंकि उस समय पर जो हीटिंग है, मई जून का माह होता है, उस समय पर हीटिंग ज़्यादा हो जाती है। उस समय पर आपको सिंचाई है जो जल्दी करना पड़ेगी। 4 से 5 दिन के अंतर पर आप सिंचाई कर सकते हैं। बताते हैं खरपतवार नियंत्रण और मैच की फसल की गुड़ाई। तो जब भी आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो जाए प्लांटेशन से लेकर के, तो उसमें जो खरपतवार उगते हैं तो उसको निकाल दें। यदि आप ओपन में लगा रहे हैं, यदि आप मल्चिंग पेपर बिछा के लगाते हैं तो आपको यह टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यदि आप ओपन में लगा रहे हैं तो 25 से 30 दिन की फसल हो जाए जब आप एक गुड़ाई भी कर दें तो बहुत ही अच्छा होता है। उस समय पर आप नाइट्रोजन दे सकते हैं यूरिया के माध्यम से गुड़ाई पर, तो आपकी फसल की जो वृद्धि है अच्छी हो जाएगी। अब मेन बात आती है कि गर्मियों में हम अपनी फसल के लिए कैसे बचाएं। तो सबसे पहला तरीका यही है, जब भी आप प्लांटेशन करें तो मक्का की बुआई है वो अपने खेत के चारों तरफ कर दें। और जिस साइड से लू चलने की शंका होती है आपको कि हमारे खेत में इस साइड से लू चलती है, उसी तरफ ज़्यादा मक्के के पौधे लगाएं, तो लू से आपकी मैच की फसल को वो फसल बचा लेगी। इस प्रकार से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं गर्मी से। इसके अलावा बहुत से किसान भाई ग्रीन नेट होता है जो, उससे भी अपनी फसल के लिए ढक देते हैं। यदि आप उससे ढक देते हैं तो सनलाइट है जो कम पड़ती है आपकी फसल पर, और आपका जो उत्पादन है बहुत ही अच्छा होता है, फूल झड़ने की समस्या नहीं होती है। इस प्रकार से भी फसल को बचा सकते हैं। अगला तरीका ये है कि जब भी आप लाइन से लाइन में जो गैप रहता है बीच में 2 से 3 फीट का, उस बीच में आप पुदीना की रोपाई कर दें, क्योंकि यह एक ऐसी फसल है जो आसपास के वातावरण को ठंडा रखती है। इसलिए यदि आप पुदीना की रोपाई कर देते हैं तो टेम्परेचर है जो कम रहेगा, वो आपकी फसल या फूल झड़ने से बच जाएगी और गर्मी से बच जाएगी। इसके अलावा ज़्यादा ही यदि टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर जाता है, आपको लगता है कि फूल बहुत ही झड़ रहे हैं, तो आप स्प्रिंकलर से सिंचाई कर सकते हैं। तो स्प्रिंकलर से सिंचाई करते समय वो टेम्परेचर जो आसपास का टेम्परेचर है वो भी कम हो जाता है 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 2 से 3 तरीका अपना करके अपनी फसल को गर्मी से आप बचा सकते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखें कि जब भी आपकी फसल में फूल और फल आने लगें और ज़्यादा गर्मी हो तो आप उस समय पर सिंचाई है जो शाम के समय करें। तो यदि आप शाम के समय सिंचाई करते हैं तो पौधे में जो पानी का फ्लो होता है वो रात भर में मेंटेन हो जाता है और पौधे में कम से कम स्ट्रेस होता है, कम से कम बीमारियाँ लगती हैं। इन बातों का आप खासकर ध्यान रखें। अगली बात आती है कि मिर्च की फसल में लगने वाले कीट कौन कौन से लगते हैं। तो मिर्च की फसल में मुख्य रूप से 3 ही कीट लगते हैं, जो कि थ्रिप्स, माइट्स और वाइट फ्लाई। यदि वाइट फ्लाई और थ्रिप्स लगा है तो उसके लिए बहुत सी दवाई हैं मार्केट में, और जब यह लगने का समय आ जाएगा तो उस समय पर इसी चैनल पर वीडियो डलते रहते हैं, तो आप देखते रहें, वो कंट्रोल करते रहें। इस कीटों को कंट्रोल करने के लिए शुरुआती अवस्था से ही यदि आप फिश ऑयल और नीम ऑयल का स्प्रे करते रहते हैं तो थ्रिप्स, जो माइट्स है, वाइट फ्लाई, इनसे आप बच सकते हैं। यदि आप शुरू से ही 15 से 20 दिन के अंतर पर नीम ऑयल या फिश ऑयल का स्प्रे करते रहते हैं तो इस प्रकार से अपनी फसल को आप पहले से ही बचा कर रखें।
तो आपको रासायनिक दवाओं पर ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जानते हैं कि मैच की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं। तो मैच की फसल में सबसे प्रमुख रोग है कॉला रॉट और बिल्ड। इसके अलावा जो कुकड़ा लगता है, जो पत्तियां मुड़ जाती हैं ऊपर की तरफ, वो भी एक समस्या है। लेकिन इससे बचना चाहते हैं तो आप जब भी बीज बोएं तो अच्छी नर्सरी से लें जहां उपचार करके बीज बोया गया हो। और जब भी आप प्लांटेशन करें तो किसी भी फंगिसाइड से पौधे की जड़ों को उपचार करके लगाएंगे तो आपको यह समस्या नहीं आएगी। यदि आ जाती तो बहुत से इसके भी उपाय हैं, तो उनको अपना करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप जानते हैं कितना उत्पादन होता है 1 एकड़ में और कितनी हमारी कॉस्ट आती है खेती करने में। तो कॉस्ट आपको 30 से 35 हज़ार रुपये आती है 1 एकड़ की खेती करने में। इसके अलावा जो उत्पादन है, आपको गर्मियों में थोड़ा उत्पादन कम होता है तो आपको 50 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन मिल सकता है। यदि 50 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन मिलता है तो गर्मियों में जो रेट होता है वो अधिकतर 40-50 रुपये से ऊपर ही होता है, इतने से नीचे कभी नहीं आता है। यदि 50 रुपये का भी आपको रेट मिल गया तो आपको 3 लाख रुपए की आमदनी हो सकती है। यदि आप 35,000 40,000 खर्चा भी निकाल लेंगे तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। इस प्रकार से मैच की खेती करके बहुत ही अच्छा लाभ कमा सकते हैं आप बहुत ही कम समय में। तो मैच की खेती आप कर सकते हैं गर्मियों में, ज़्यादा मुश्किल काम, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो अच्छा आपको रखना पड़ेगा, तभी आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? यदि इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल के लिए इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। बने रहिए फार्मिंग दुनिया के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान जय देव।